गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और अभी जस्ट कल का व्लॉग एंड करके आई हूँ। और फिर मैंने कहा थोड़ी जगह चेंज की जाए, नया व्लॉग स्टार्ट करें। तो मैं सोफे पे बैठ के कल का व्लॉग एंड किया, तो इसीलिए मैं अब यहाँ खड़ी होकर अब नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइज़ अभी 7 बजे है और हस्बैंड है नहीं घर पर। हस्बैंड गए हैं, कहाँ गए हैं, जो कल मैंने आपको बताया था ना, बस उसी की पूजा है आज। तो वहाँ गए। और कहाँ, जिन लोगों को नहीं पता है मेरे हस्बैंड कहाँ गए हैं, तो कल का व्लॉग देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जाना तो मुझे भी था, लेकिन लड्डू सो रहा है, फिर उसका स्कूल भी है, तो वहाँ टाइम लगना था। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ, मच्छर, तो आप चले जाओ और मैं नहीं जाऊँगी। मैं पूजा करूँ चाहे वो पूजा करे, बात तो एक ही है। तो इसीलिए वो चले गए हैं और मैं घर पर हूँ, लड्डू को तैयार करने जा रही हूँ। अभी थायराइड वाला मेडिसिन खाया नहीं है, जस्ट वीडियो स्टार्ट की है, कल की वीडियो एंड की। मैंने कहा पहले ये चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए। तो ये दोनों काम कर की है, मैंने कल की वीडियो एंड की है और आज का नया व्लॉग स्टार्ट किया है। अब जाती हूँ, थायराइड वाला मेडिसिन लेती हूँ, आगे की चीज़ें स्टार्ट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हाँ, मैंने पूजा तो बोल दिया, लेकिन पूजा ऐसे कुछ खास बड़ी पूजा नहीं है, कोई पंडित वंडित बुला के पूजा नहीं कर रहे हैं। बस ऐसे ही खुद से दिया जलाकर, टिक्का करके, नारियल फोड़ के काम शुरू कर देंगे। तो बस ऐसे ही है, कोई बहुत वैसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि वहाँ पंडित पूजा कर रहे हो और मैं यहाँ बैठी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और अपना थायराइड मेडिसिन खा चुकी हूँ। लड्डू को उठाती हूँ धीरे धीरे करके और थोड़े बहुत अपने जो काम है वो स्टार्ट करती हूँ। लड्डू का टिफ़िन वगैरह तैयार करती हूँ, देखती हूँ उसे क्या ले जाना है और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं लड्डू के पापा का। लड्डू के पापा अभी तक आए नहीं हैं। क्या के तो गए थे 9 से पहले पहले आ जाऊँगा, 9:15 हो गए हैं और लड्डू भी तैयार खड़ा है यहाँ पे स्कूल जाने के लिए। इसका स्कूल 9 बजे का होता है, लेकिन मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया इसके स्कूल में कि आज ये लेट हो जाएगा। कहाँ है लड्डू? ऑफिस चले गए। अब क्या करें यार, बहुत देर हो गई आपको तो। हाँ, आपके पास आई। मैंने उनको अभी कॉल किया तो कह रहे बस आ रहा हूँ। फाइनली पापा आ गए लड्डू। इनको देखो, इनको देखो किसे धक्का दे रहे हैं दरवाजे पे। अब ठीक है, बाय, आई लव यू। पापा के पैर छू लेना, पापा के पैर नहीं छुए आज, ठीक है। मैं अपने लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, जिसको मैं ब्रेड में डाल के एज अ सैंडविच बना के खाने वाली हूँ। और ये पनीर मैंने खरीदा नहीं है। एक्चुअली पता है क्या हुआ, परसों रात को मैंने ब्लिंकिट से, मतलब दूध मैं मंगाना भूल गई थी हस्बैंड को बोल के। हस्बैंड भी लेट हो गए थे और शॉप भी ऑलमोस्ट बंद ही हो चुकी थी। और लड्डू को छोड़ के मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ दूध लेने, तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और 2 लीटर दूध एज इट इज़ पूरा का पूरा वो दूध फट गया। फिर मैंने उसमें आता है ना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शॉपिंग का, तो मैंने वहाँ पे सबसे बैड वाला डाला, जो सिंगल एक स्टार होता है वो डाला। तो उसमें आया कि रीज़न बताइए कि क्यों आपको हमारी सर्विस अच्छी नहीं लगी। तो उसके नीचे चैट का ऑप्शन आ गया, मैंने चैट किया, मैंने कहा शायद बात कर लो, क्या पता पैसे वापस मिल जाए। तो थैंक गॉड, लकीली मुझे वो सारे पैसे, 2 लीटर दूध के पैसे वापस मिल गए। और फिर उस दूध से मैंने पनीर बना लिया, जो जिसकी भुर्जी अब आप देख चुके हो। बहुत अच्छे से बनाना तो नहीं आता है, तो मैंने जब मुझसे जैसा भी हुआ है, पनीर की सब्ज़ी तो खैर नहीं बन पाएगी इससे, लेकिन हाँ भुर्जी बन सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे बिखर गया है। और फर्स्ट टाइम भी ट्राई किया था, टेस्ट मैंने कर लिया है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। एक बार मैंने और ट्राई किया था तो वो बहुत ही ख़राब खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा था, लेकिन हाँ इसका टेस्ट एकदम एज इट इज़ पनीर जैसा ही है। लेकिन हाँ ये थोड़ा सा मतलब बिखरा बिखरा सा है लेकिन चलो, इस तरह की भुर्जी तो कम से कम बना ही सकते हैं हम। तो गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है पहला मील के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट और अपना पहला मील साथ में ही कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है, और दिखाती हूँ। मैंने ये आलमंड्स ले लिए हैं, इनको पील कर लिया है। पहले मैं ये खाऊंगी, ये खाने के बाद फिर मैं अपना ये सैंडविच खाऊंगी जो मैंने बनाया है। इसको मैंने नॉर्मल ब्रेड को क्रिस्प कर लिया है तवे पे रख कर। और ये है पनीर की भुर्जी, और ये है मेरा साथ में दूध। मैं आजकल सुबह मॉर्निंग में ट्राई करती हूँ कि दूध लूँ चाय और कॉफ़ी की जगह। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मील नंबर 1 एंड मील नंबर 2। तो गाइस टाइम हो चुका है लंच का, और लंच में मैं क्या खा रही हूँ मैं वो आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, मिड मॉर्निंग स्नैक्स नहीं खाता क्योंकि आज ब्रेकफास्ट ही लेट हुआ था।
इसकी वजह से। लेकिन हाँ, हमें अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हम लंच में ओवर ईट नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट ही लेट हुआ है, तो मैं लंच में क्या ही ओवर ईट करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं लंच में क्या खा रही हूँ। ये है मटर और पनीर की सब्ज़ी, ये है खीरा सैलड में, और ये है 2 पूरियाँ। तो यही होने वाला है मेरा आज का लंच। चीज़ दिखाती हूँ ज़बरदस्ती का, ये देखो, ज़बरदस्ती पापा के मुंह पे हाथ रखा गया है ताकि पापा टीवी से नज़र ना हटा सके। ज़बरदस्ती उनको टीवी दिखाया जा रहा है। हाथ पकड़ के उनकी चिन ऊपर कर रखी है कि टीवी पे नज़र रखो, फ़ोन में मत देखो। फ़ोन में क्या देख रहे थे आप? मूवी देख रहा। दिखाओ दिखाओ। फ़ोन छीन लिया भाई। फ़ोन भी छीन लिया है। ओए रा, हाथ करके रखा है कि देखना पापा। पापा अब समझ में आया मम्मी दिन भर क्या करती है? हैं? दिन भर क्या करती है? कोई काम क्यों नहीं ढंग से टाइम पर हो पाता है, इसीलिए नहीं हो पाता, ज़बरदस्ती बिठा के टीवी दिखाया जाता है। तो पता है क्या हुआ, लंच करने के बाद मैं सो गई थी और उस टाइम पे 2 बजने वाले थे। अभी टाइम हो रहा है 3:30। मेरी आँख खुली है क्योंकि मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, तो इसीलिए तो। और अब थोड़ी-थोड़ी भूख लग रही है क्योंकि लंच में मैंने ना 2 पूड़ी ली थी, लेकिन खाई मैंने 1 ही थी, और 1 पूड़ी खाई थी तो उस टाइम तो लगा कि पेट फुल है। लेकिन अब थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खा लेना चाहिए। तो टाइम हो रहा है 3:30 और मुझे दिख गया फ्रिज में ये आम। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसका एक स्लाइस खा लेती हूँ, ये खाती हूँ, वीडियो भी एडिट करती जाती हूँ और इसको भी खाती जाती हूँ, इसको एंजॉय करती हूँ। वैसे भी गर्मियों का सीज़न है, तो आम खाने से वेट गेन नहीं होगा अगर आप ठीक से खाओगे तो। तो बस अब मैं अपना ये मील एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलूँगी मैं थोड़ी देर के बाद। और हाँ, दिस इज़ माई मील नंबर 5। टाइम हो चुका है इवनिंग स्नैक्स का। इवनिंग स्नैक्स में मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, क्योंकि आज सुबह चाय नहीं पी है। और थोड़े से अपने लिए मखाने, मैं नाम भूल गई थी क्या बोलते हैं, मखाने थोड़े से रोस्ट कर लूँगी ऐसे हल्के से घी में। और आप चाहो तो मखाने नहीं खाना चाहो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहो तो भेलपूरी बना के खा सकते हो, आप चाहो तो मुरमुरे खा सकते हो, भुने चने खा सकते हो, आप चाट बना के खा सकते हो, स्प्राउट चाट जो होता है वो, या काले चने का चाट बना के खा सकते हो, या पीनट थोड़े से सौते करके खा सकते हो। मतलब वैरायटी ऑफ ऑप्शन है। और अगर कुछ भी आपके पास ना हो ना, आपको लग रहा है कि मखाने नहीं खरीद सकती या चना भुना चना नहीं ला सकती, कुछ नहीं, तो घर में एक रोटी बनाओ, उस पर घी लगाओ, उस पर थोड़ा सा गुड़ डालो, फोल्ड करो और उसको ऐसे ही खा लो। तो मतलब ऑप्शन, आप अब किचन में आओगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं रखते हो अपने किचन में, आपका बजट नहीं है कि मखाने वगैरह आप रखो अपने घर में, तो नॉर्मल एक रोटी भी खा सकते हो इवनिंग स्नैक्स में। और इवनिंग स्नैक्स और जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स होता है ना, उन दोनों का पर्पज़ होता है कि हम लंच और डिनर ओवर ईट ना कर लें। तो हाँ, एक चीज़ और, अभी ना बीच में ना मैंने कुछ वीडियो, मतलब कुछ डाइट स्टार्ट करती थी, फिर ऐसे ही छोड़ देती थी, और उसके बाद फिर कुछ नया कर लेती थी। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुकी है आप लोगों में। तो मैं आज उस बारे में भी बात करूँगी। एक बार चाय बना लूँ फिर मैं बात करती हूँ। गाइस, मैंने कहा था कि चाय पीने के बाद आप लोगों से बात करूंगी, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि डिनर बनाना था और डिनर के लिए फिर लेट रहेगा। घर में घी बिल्कुल ख़त्म था, तो मलाई से जल्दी से मैंने मक्खन बनाया, मक्खन से घी बनाया, उसमें इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लग गया। और देखो लड्डू यहाँ बैठा हुआ है। और हाँ, अब डिनर टाइम हो गया है। डिनर में मैं क्या खा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, लड्डू का डिनर भी दिखाती हूँ, अपना भी दिखाती हूँ वेज। ये है हमारा खाना, जिसमें ये है लड्डू का घी राइस और ऊपर से काला नमक डाला हुआ है। ये कुंदरू की सब्ज़ी, ये है खीरा,
ये है अरहर की दाल और ये है थोड़े से राइस। तो ये है मेरा और लड्डू का डिनर। और हम जल्दी से अपना डिनर फिनिश करते हैं और आपसे मिलूंगी मैं डिनर करने के बाद, और थोड़ी सी बातें भी करनी है। सो गाइज़, मैं डिनर कर चुकी हूँ और मैंने आपको कहा था कि मैं शाम मतलब बात करती हूँ चाय पीने के बाद, लेकिन बात नहीं कर पाई थी। तो मुझे बात ये करनी है कि बीच में ना ऐसा चल रहा था मेरे चैनल पर कि मैं कभी कोई डाइट स्टार्ट कर रही थी, 4 दिन 5 दिन किया, उसके बाद फिर मैं दूसरा कुछ स्टार्ट कर रही थी। फिर ऐसा करके ना मैंने क्या किया, अपने ही ऑडियंस को, अपने ही व्यूअर्स को इतना कंफ्यूज कर दिया कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन सा डाइट फॉलो कर रही हूँ। आज मेरे पास एक कमेंट आया कि उसमें वो मुझे उन्होंने पूछा था कि आपका तो फास्टिंग जो होता है वो 2 बजे ख़त्म होता है, तो आप मतलब क्या फ़ॉलो कर रहे हो? मतलब मैंने खुद ने ऐसा किया कि लोग मुझे देखने वाले कंफ्यूज हो गए। और ऐसा मैंने कभी जानबूझकर नहीं किया, पर्पसली नहीं किया। वो हुआ यूँ कि थोड़ा-सा ना मैं फ़ोकस कर नहीं पा रही थी। काफ़ी टाइम से मैं ट्राई करती कि मैं फ़ोकस करूँ और किसी एक पर्टिकुलर एक डाइट पर अपने आप को लेके चलूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। मैं 2 दिन कुछ कर रही थी, फिर उसके बाद मैं चीट कर लेती थी, फिर मैं कुछ कर रही थी, फिर मैं चीट कर लेती थी, फिर मैंने डाइट चेंज कर दिया। ऐसे करते-करते ना सब कन्फ्यूज़ हो गए। तो गाइज़, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी लास्ट वीक, तब मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इट वाज़ 58.85 केजीज़। मतलब आप समझ सकते हो, मेरा वेट 59 ऑलमोस्ट हो चुका था। और बीएमआई के अकॉर्डिंग मेरा जो वेट होना चाहिए वो वेट 54 टू 57 होना चाहिए। तो मतलब मैं अपनी बॉर्डर लाइन से भी 2 केजी एक्स्ट्रा थी। तो मुझे वो कम करना था और वो मुझे जल्दी कम करना था ताकि मैं अपने नॉर्मल कोई भी डाइट को फॉलो कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को चुना था, क्योंकि उससे क्या होता है ना, अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अगर आपकी बॉडी इस डाइट को एक्सेप्ट कर पाती है तो इसमें बहुत जल्दी फ़ैट लॉस होता है। बस वही रीज़न था कि मैंने शॉर्ट वीडियो जब बनाई ना, शॉर्ट्स में जब आप मैंने दिखाया था कि मैं क्या खा रही हूँ, व्हाट आई ईट इन अ डे, तो वो सिर्फ़ इसीलिए था कि मुझे अपना जो एक्स्ट्रा वेट मैंने कर लिया था ना चीट करके और स्ट्रेस की वजह से, वो मुझे कम करना था। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा वेट है वो 56.35, 56.40 ऐसे में है, मतलब 57 से के अंडर ही है। तो बस मुझे अब इसी को मेंटेन रखना है और इसीलिए मैं रुचिता दिवेकर का डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ। लेकिन अभी कल और आज के वीक में बहुत मतलब फ़ोकस होके तो डाइट नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा आपको पता है कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ़ में, मेरी लाइफ़ में और हस्बैंड को लेकर। सब चीज़ें बहुत थोड़ा-सा ना मेसी हो चुकी हैं इस टाइम पर, तो मुझे उनको सॉर्ट करना है। थोड़ा-सा वो ठीक हो जाए ना, तो मैं आपको प्रॉपर रूटीन दिखा पाऊँगी, प्रॉपर हर एक चीज़ दिखा पाऊँगी। और आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और आप मुझे समझेंगे। तो बस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक भी कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। तो अब मिलूँगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।